नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ अधिगम के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आशा करता हूँ कि आप भी परीक्षा में सभी सफल होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं अब अपना टॉपिक आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी थी? अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना, यह परिभाषा दी थी ऑप्शन नंबर 3 गेट्स ने। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? प्रगतिशील और परिमार्जन, ये दोनों याद रखना दोस्तों। ये परिभाषा दी थी ऑप्शन नंबर 1 E.R. हीलगार्ड ने। अगला प्रश्न, निम्न में से अधिगम की विशेषता है। अधिगम की क्या विशेषता है? सार्वभौमिक होता है, जीवन भर चलता है, विकास, अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है, उद्देश्यपूर्ण व सक्रिय होता है। उक्त सभी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी कारक है। छात्र संबंधी कारक कौन सा है जो अधिगम को प्रभावित करता है? शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य दोनों करते हैं, बुद्धि और छात्र की बुद्धि और रुचि भी करती है, छात्र की पारिवारिक स्थिति और स्मरण शक्ति भी करती है। तो इसका उत्तर होगा उक्त सभी 4 नंबर। इसका ऑप्शन का उत्तर, इसका प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, अधिगम के बंध सिद्धांत बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक है। बंध सिद्धांत जब भी आ जाए, बॉन्ड थ्योरी आ जाए, तो इसका मतलब इसका सिद्धांत का जनक है ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न मैंने पहले भी करवा दिए हैं। अस्वाभाविक और स्वाभाविक जब भी ये बात आ जाए तो इसका मतलब होता है संबद्ध प्रतिक्रिया। संबद्ध, ये ध्यान रखना, संबद्ध, संबंध नहीं होगा, संबंध अलग होगा जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था, और ये संबद्ध है जो कि पावलोव ने दिया था। ये जरूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरणा देना। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अगला प्रश्न, अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन नंबर 1 ही होगा इसका उत्तर, आर्थिक स्थिति जो है वो निर्भर नहीं करता है। आयु परिपक्वता होती है, पूर्व अनुभव होते हैं, अभिप्रेरणा भी होती है। अगला प्रश्न, प्रयोगात्मक विधि को व्यावहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक है। जब भी प्रयोगात्मक विधि आएगी तो उसको व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे? ये थे ऑप्शन नंबर 3 विलियम वुंट। प्रयोगात्मक विधि के जनक, आपको पता भी होगा इसका। अगला प्रश्न, अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार। सफलता का प्रमुख आधार क्या होता है दोस्तों? प्रशंसा, नेतृत्व, पुरस्कार, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। तो यही सबसे अच्छा आंसर होगा प्रश्न नंबर, इसका प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 लक्ष्य की प्राप्ति उत्कृष्ट इच्छा। लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये शब्द किसके हैं? ये है ऑप्शन नंबर 3 वुडवर्थ के। ये बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है तो इसको स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक के पास अधिगम के जितने भी साधन हैं उपलब्ध है, उनमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक प्रभावशाली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह कथन किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 स्टीफेंस ने। स्टीफेंस का कथन है ये। अगला प्रश्न, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये भी हर बार पूछी जाती है परीक्षा, स्टार लगा लीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चार्ल्स ई स्किनर ने दी थी उत्तरोत्तर अनुकूलन, ये याद रखना। अगला प्रश्न, यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों और सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होगा। अगर शिक्षण विधियों में अगर सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण विधि या सिद्धांतों में का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होगा। ये किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन नंबर 1 रायबर्न ने। अगला प्रश्न, अधिगम है व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो सबसे अच्छा आंसर तो यही होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुभवों व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न,
पावलोव के प्रयोग में घंटी बजने पर कुत्ते के लार आने की प्रतिक्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों संबद्ध अनुक्रिया। संबद्ध, पावलोव का सिद्धांत पढ़ाया मैंने, संबद्ध अनुक्रिया इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अधिगम के बंध बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक है? ये पहले भी आ चुका है दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया? ये भी पहले आ चुका है, इसका भी संबद्ध प्रतिक्रिया होगी। अगला प्रश्न, अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? सूचना जब भी आ जाती है इसका मतलब होगा कॉल रॉजर्स। इसका सही उत्तर है कॉल रॉजर्स। सूचना प्रसाधन सिद्धांत कॉल रॉजर्स ने दिया था। इंग्लिश टर्म ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी। उद्दीपन एवं अनुक्रिया में बंध स्थापित होना ही अधिगम है। यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? बंध की जब भी बात आती है, बॉन्डिंग की जब भी बात आती है उद्दीपन और अनुक्रिया में, तो इसका मतलब होता है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ही होगा, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। बंध सिद्धांत की बात आती है तब ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत आएगा। अगला प्रश्न, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया, यह है दोस्तों संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पावलोव के संबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत को स्पष्ट करने का रूप सही है? सही रूप कौन सा है दोस्तों? तो सही रूप, ये प्रश्न के स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100%, ये हर बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूसीएस यूसीआर, अनकंडीशनल स्टिमुलस अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। तो इसका मतलब होता है भोजन लार आई, भोजन दिया सीधी लार आ गई, फिर घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, फिर लार आई, और लास्ट में अनुबंध हो गया घंटी से, घंटी बजी और सीधी लार आ गई। तो ये पहले भी मैंने बता दिया है, तो अपना पिछला जो वीडियो है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, कूट लेविन द्वारा दिया गया अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? कूट लेविन ने दिया था क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, ये ध्यान रखिएगा, फील्ड थ्योरी। अगला, फादर ऑफ कंडीशनिंग माने जाते हैं, कंडीशनिंग अनुबंधन के पिता पावलोव को मानते हैं, ये तो सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक का कौन सा युग्म असंगत है, मतलब कौन सा गलत है? सूचना प्रसाधन कार्ल रॉजर्स ने दिया था, ये सही है, अभी आया था। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये कॉलर ने नहीं दिया था, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये तो थॉर्नडाइक ने दिया था। संबद्ध प्रतिक्रिया पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर ने दिया था, ये सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ये सही है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, ये दिया था दोस्तों, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? आवश्यकता अनुक्रम मेस्लो ने दिया था, बिल्कुल राइट है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, बिल्कुल राइट है। संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसे बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। इसका मतलब चारों सही है, उक्त सभी इसके आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, गेस्टाल्टवादियों को जाता है। इसका सिद्धांत का जनक इनको माना जाता है, गेस्टाल्टवादियों को। अगला प्रश्न, निम्न में से ई.एल. थॉर्नडाइक का अधिगम का नियम नहीं है। अधिगम का नियम कौन सा नहीं है? 3 प्रमुख नियम दिए थे, अभ्यास का नियम दिया था, तत्परता का दिया था, प्रभाव या परिणाम का नियम भी दिया था। इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, साचर्य का नियम इसमें नहीं दिया था। अगला प्रश्न, अधिगम के इनसाइड थ्योरी सिद्धांत की प्रतिपादक, इनसाइड थ्योरी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? वर्दीमर है, कोपका है, कोलर है। ऑप्शन नंबर 4 होगा, उक्त सभी तीनों ही आएंगे इसमें। अगला प्रश्न, अधिगम के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक, पुनर्बलन सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों क्लार्क एल हल ने दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, हर्ज़बर्ग मेस्लो ने
व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम क्रम में किन आवश्यकताओं को रखा। इसमें 5 आवश्यकताएं थी मेस्लो के सिद्धांत में, जिसमें प्रथम आवश्यकता थी शारीरिक आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला, ये सब पिरामिड होता है, पिरामिड के रूप में रखा गया था। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसमें जो पहली जो प्रथम क्रम था वो थी शारीरिक आवश्यकताएं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना है। थोंडाई की तत्परता के नियम के संबंध में यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य कहा था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 H.L. भाटिया ने कहा था थोंडाई के सिद्धांत के बारे में। अगला प्रश्न, थोंडाई के अधिगम के कुल कितने नियम है? कुल, जब कुल की बात पूछी जाए, कुल का मतलब होता है 8। 8 हो गए कुल नियम, 8। अगर प्रमुख नियम पूछे जाए तो होंगे 3, और गौण पूछे जाएंगे तो होंगे 5। अगर कुल पूछे जाएंगे तो इसका मतलब होगा 8 नियम। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, अधिगम के नियम, थोंडाई के अधिगम के नियम, प्रमुख नियम 3 होंगे, गौण नियम 5 होंगे, और कुल पूछें तो 8 होंगे। ये परीक्षा में विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट गलत करके आते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षक के पास अधिगम के जितने भी साधन उपलब्ध है उनमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन किसने कहा था? प्रेरणा को किसने महत्व दिया था दोस्तों? तो ये महत्व दिया था दोस्तों, प्रेरणा को अधिगम में सबसे ज़्यादा महत्व दिया था स्किनर ने। स्किनर ने सबसे ज़्यादा अधिगम में महत्व दिया था। अगला प्रश्न, 3H संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? 3H ये दिया गया था दोस्तों पेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 पेस्टोलॉजी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से मेस्लो द्वारा बताई गई मूल आवश्यकताएं बेसिक नीड है। बेसिक नीड कौन कौन सी है? बेसिक नीड क्या है? ज्ञान संबंधी आवश्यकताएं, न्यूनता विप्रेरक आवश्यकताएं, बोध संबंधी आवश्यकताएं। ये तीनों गलत है, इसका होगा आत्मविश्वास संबंधी आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, थोर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए, अभी बताया था मैंने 3 प्रमुख नियम। निम्न में से कौन सा नियम इस प्रमुख नियमों में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास का नियम है, प्रभाव का है, तत्परता का है, आत्मीकरण का नियम नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है, यह कथन किस सीखने के नियम पर आधारित है? भाई, एक परिस्थिति में अपने ज्ञान सीख लिया, उस परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान को प्रयोग करना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं साहचर्य परिवर्तन या संबंधित परिवर्तन का नियम। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अधिगम के स्थानापन्न सिद्धांत के प्रवर्तक, स्थानापन्न सिद्धांत दिया था एडविन गुथ्री ने, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? मतलब अभ्यास द्वारा किसी व्यक्ति को कार्य में निपुण बनाएंगे तो ये अभ्यास का नियम ही होगा, जिसे भूल प्रयास या भूल का सिद्धांत कहते हैं, थोर्नडाइक का सिद्धांत कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, थोर्नडाइक का अधिगम का प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत उनके किस नियम पर आधारित है? ये प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ये अभ्यास के नियम पर ही आधारित होगा, या बहुप्रतिक्रिया नियम पर होगा, या मनोवृत्ति पर होगा, या तत्परता पर होगा। तो प्रयास और भूल सिद्धांत, बार बार प्रयत्न कर रहे हैं और भूल जाते हैं, तो ये होगा बहुप्रतिक्रिया। बार बार क्रिया कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम, इस पर आधारित ये नियम है। अगला प्रश्न, अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक, मानवतावादी सिद्धांत के जनक है, ऑप्शन नंबर 3 कार्ल रॉजर्स, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अधिगम के सिद्धांत और उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछते हैं है और नहीं है, तो ये जरूर पढ़ ले लास्ट में, नहीं है। अन्वेषण का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया था, बिल्कुल राइट। शाब्दिक अधिगम प्राप्त अधिगम का सिद्धांत आसुबेन ने दिया था, बिल्कुल राइट। प्राकृतिक दशा क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थियरी कूट लेविन ने दिया था, बिल्कुल राइट है। अनुकरण का सिद्धांत क्लार्क हल ने नहीं दिया था, अनुकरण का सिद्धांत दिया था बांडुरा ने, अल्बर्ट बांडुरा, ध्यान रखिएगा। अनुकरण का सिद्धांत इसे कहते हैं जो कि नकल कर करके सीखते हैं, उसको अनुकरण करते हैं।
अगला प्रश्न, अब तक सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है। हल के प्रबलन सिद्धांत के लिए यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हल का जो सिद्धांत है उसके बारे में यह कथन किसने कहा था? यह कहा था B.F. स्किनर ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ऑपरेंट ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से जो उत्पन्न क्रियाशीलता होती है उसको ही ऑपरेंट सीखने के लिए उत्तरदायी माना गया है? तो यह माना गया है ऑप्शन नंबर 1 क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न, शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है, अधिगम के किस नियम पर आधारित है? तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि छोटे छोटे खंडों में विभाजित करेंगे तो उसको बोलते हैं आंशिक क्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर 4 आंशिक क्रिया का नियम इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मेस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती है? अभी बताया मैंने 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। मेस्लो के अनुसार बी प्रेरक बी मोटिव कितने होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन नंबर 2 18 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, प्रभाव का थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम है। अधिगम के मुख्य नियम कौन कौन से हैं? प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है। ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी होंगे, चारों ही है, मतलब तीनों ही है। 3 मुख्य नियम दिए थे वो है। अगला प्रश्न, जब बालक किसी विषय के सामान्य सिद्धांत को अच्छी तरह समझ लेता है तो उसमें उस ज्ञान को अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। ये अधिगम स्थानांतरण के कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो यह दोस्तों सामान्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 सामान्यीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न, सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यह है स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। गणित विषय का ज्ञान विज्ञान विषय के अधिगम में सहायक होता है। यह तथ्य अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर 3 समतात्विक सिद्धांत। मतलब एक सब्जेक्ट में जो गणित में जो ज्ञान सीखा है वो विज्ञान में काम ले रहे हैं, तो मतलब समान रूपता है, गणित और विज्ञान एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे समतात्विक सिद्धांत कहा है। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक द्वारा अपने प्रयोग में भूखी बिल्ली को उत्तेजित करने हेतु उद्दीपक के रूप में किसे प्रयोग किया गया? उद्दीपक मतलब उसे क्या दिया गया भोजन के रूप में जिससे वह क्रियाशील हुई, उसने क्रिया करी, उत्तेजित हुई, तो ये दिया था ऑप्शन नंबर 3 मछली दी थी उसको खाने के लिए। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के अधिगम के कितने प्रमुख नियम है? प्रमुख नियम बताए थे मैंने 3। ऑप्शन नंबर 4 प्रमुख नंबर 3 है अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न, प्रभाव का विस्तार नियम संबंधित है। प्रभाव का नियम जब भी बात आ जाती है तो थॉर्नडाइक होगा। ऑप्शन नंबर 2, जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम का प्रयोग अन्य परिस्थितियों में सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है। जब एक परिस्थिति में ज्ञान सीख लिया तो अन्य परिस्थिति में वो कठिनाई उत्पन्न कर रहा है तो उसको बोलते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अधिगम के किस सिद्धांत में अभ्यास द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया गया? अभ्यास द्वारा ये दिया गया था उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। थॉर्नडाइक के नियम में अभ्यास द्वारा सीखना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे अधिक बल दिया? पुनर्बलन पर सबसे अधिक बल दिया था, यह ऑप्शन नंबर 2 स्किनर ने पुनर्बलन पर सबसे अधिक बल दिया था। गेस्टाल्टवादियों ने अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है, क्या प्रभावित करती है? बुद्धि करती है, समस्या की रचना करती है, प्रत्यक्षीकरण करता है। उक्त सभी इसमें चारों, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अधिगम का प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये किया था ऑप्शन नंबर 1 थॉर्नडाइक ने, प्रयास और भूल का सिद्धांत। अगला प्रश्न, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण, आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने का उल्लेख करता है। किसके द्वारा दी गई थी? ये परिभाषा दी गई थी ऑप्शन नंबर 2 सोरेनसन के अनुसार। अगला प्रश्न है, कक्षा में सीखे गए जोड़ गुणा भाग आदि के ज्ञान का प्रयोग बालक बाजार में क्रय की गई वस्तुओं के मूल्य के हिसाब में करता है, हिसाब किताब में करता है। ये क्या है दोस्तों? अधिगम है या बालक का अनुभव है
या अधिगम स्थानांतरण? अधिगम स्थानांतरण होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। तो ये प्रश्न कैसे लगे दोस्तों? अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन प्रदान करें, इसलिए मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।